इस कार्यक्रम के विनाशक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। श्रीमती शोधा छपारा, श्रीमान राकेश कुमार जैन पाली, श्री अभिषेक जैन सागर, संतोष कुमार जैन छपरा महिला मंडल, श्रीमती छपारा महिला मंडल, श्रीमती संतोष रानी माया, सौरभ अभिनय, अमृता संतोष जैन बांधकपुर, श्री श्याम जैन मुंबई, श्री महावीर प्रसाद श्रीमती इंद्र जैन दिल्ली, श्री अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जी जैन बरेली, श्रीमती सरोज मिथिलेश जैन, श्री पंकज कुमार ममता स्वस्ति आशिक हर्षी जैन दिल्ली, श्री मिंटू श्रीमती शारिका ईशा आशिका जैन गोलाघाट आसाम, SC जैन मंजू मयंक जी जैन इंदौर, श्री सुभाष चंद्र जी जैन CA गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, शशि जैन अतुल जैन, श्री अनिल कुमार सुदेश विशाल शिखा विरांश विपुल दिल्ली, श्री नरेंद्र शीतल रेखा सविता अदिति विधि वेद जैन संबलपुर, श्री आशीष श्रीमती चंद्रानी प्रीति तांजलि जैन सिंग्रामपुर, श्रीमती किरण प्रशांत आनंद नरेश सुनीता नितिन जैन बिक्री, श्री प्रमोद कुमार श्रीमती मीना जैन कटनी शास्त्री परिवार, श्री विनोद कुमार श्रीमती शशि जैन शास्त्री परिवार कटनी, श्रीमान विमल कुमार श्रीमती शशि बुढ़ार, महेंद्र जैन आभा जैन विशाल जैन विजया जैन जबलपुर, भागचंद जैन भोपाल। इन्होंने 13 दिसंबर के लिए एक दिन की सूची दी है। श्री विलास जी अभिषेक गौरव अंकित जैन मऊरानीपुर, डॉक्टर अंजलि अंकुर बजाज चंदेरी, श्री भागचंद श्रीमती पुष्पा जैन भोपाल, श्री कैलाश जैन आशा अमित सुधा सुमित विनीता पीहू कटनी, श्री भानु प्रकाश मंजू पाटनी ब्राइटन ट्रस्टी कानपुर, श्रीमती रीना संजीव राशिका अनुभवी नोएडा, श्री संजय सविता जी जैन इंदौर, श्रीमती लता श्री आदिश्वर जैन अतुल अलोक विदित स्वस्तिक जैन दिल्ली, सन्मति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री वीरेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद, शशि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री वीरेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद। शेष नामों की घोषणा मैं संख्या संबंधी कार्यक्रम में करूंगा। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच कन्नौज नगर के माननीय विधायक श्री पुष्पराज जी जैन, यहाँ प्रसिद्ध समाज सेवी और गुरु चरणों के अनन्य भक्त यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ उनके बाद श्रीमती आरती जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधु, यह वो यशस्वी परिवार है जिन्होंने सन 2015 में पूज्य गुरुदेव का जब गुणायतन से जयपुर की ओर बिहार हुआ था, तब इलाहाबाद से लेकर के इन्होंने आगरा तक इतना अद्भुत, इतना शाही परिहार कराया था जो आज तक फिर स्मरणीय रहता है। बंधु, जोरदार करतल ध्वनि से एक बार हमारा अभिनंदन कर दीजिए हमारे श्री पुष्पराज जी का, श्रीमती आरती जैन का। और इनका सम्मान करेंगे हमारे स्थानीय बेहरी कमेटी के श्री बालचंद जी और राहुल जैन, इनका सम्मान करेंगे। इनके सम्मान में आप अपनी तालियों का अवदान देकर इनके सम्मान की गरिमा बढ़ाइएगा बंधु। और मैं श्रीमती आरती जैन के सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा जैन। श्रीमती इंदिरा जैन आ जाए आरती जी के सम्मान के लिए। बंधु, जिनका भी सम्मान किया जाए उतना कम है। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, मैं अनुभवी रहा हूँ उस पूरे बिहार का, इसलिए कहाँ तक प्रशंसा करूँ। बहुत सुंदर, मैं आपकी उदारता का बहुत सम्मान करता हूँ। आज इन्होंने प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में इस अतिशयकारी बाहुबली छत्तीसगढ़ी मूल नायक पार्श्वनाथ जिनालय के प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में 1,11,111 रुपये
1,00,000 अब बोल दिया महाराज जी, 1,11,111 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत ज़्यादा आपके उदारता का सम्मान। चलिए अब इसी के साथ अब मैं लिए चलता हूं आप लोगों को गुरुदेव के मंगल में प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर नमोस्तुते वारनुरोध करते हुए गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध चक्र महामंडल विधान और पंचकल्याणक के निमित्त शांति मंत्र की सामूहिक जपाराधना कुछ दिनों से छूट गई थी। आज मैं पुनः उसे प्रारंभ कर रहा हूं। आप सब दोहराएंगे, उसके बाद प्रवचन का लाभ होगा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय
नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय। महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य हरिहर सागर जी महाराज की। चलिए हम लोग नमोस्तु पूर्वक तुलदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे आज के मंगल में देशना के लिए। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव अपने मंगलमयी देशना से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। शांति मंत्र की जाप के साथ मंगलाचरण संपन्न हुआ और आज मैं परम पूज्य गुरुदेव का नामस्मरण करते हुए अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरु च भक्त विनति धार्मिक प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्चकारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तदगार्हस्थम बुधाना मित्रदिहि पुनर् दुख दो मोह पाश। जिस कारिका के माध्यम से गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले बातों की चर्चा विगत 2 दिन पूर्व से की गई, आज उसकी तीसरी कड़ी है। गृहस्थ के जीवन की सार्थकता जिनेंद्र भगवान की आराधना में, गुरुओं की उपासना में, और तीसरा क्रम आज आ रहा है धार्मिक ही प्रीति रुच्य। हर धर्मी का धर्मी जनों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम होना चाहिए। हमारा एक शब्द आता है साधर्मी वात्सल्य। धर्मी व्यक्ति के प्रति गाय के बछड़े के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम होना चाहिए। अंदर में प्रेम हो। क्यों? धर्मी के प्रति होने वाला प्रेम धर्म के प्रेम को प्रकट करता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना की उक्ति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। धर्मात्मा नहीं, धार्मिक नहीं तो धर्म कैसे होगा? और धर्मात्मा तभी फलेंगे फूलेंगे जब सब धर्मियों के मध्य आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। हमें परस्पर में प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि प्रेम का स्थान मनोमालिन्य लेता जा रहा है, कटुता लेते जा रही है। घर परिवार में प्रेम होगा, बंधु जनों में प्रेम होगा, तब कहीं जाकर के तुम साधर्मियों से सच्चा प्रेम रख पाओगे। आजकल तो घर परिवार में भी प्रेम कम दिखता है। प्रेम को बढ़ाए रखने के लिए आज 4 सूत्र मैं दे रहा हूं जो परिवार और समाज सब जगह काम में आएंगे। जहां जैसा संदर्भ हो जोड़ लेना। एक धर्मी के हृदय में दूसरे धर्मी के प्रति बहुत ऊंचा दृष्टिकोण होता है। वो मेरा साधर्मी है, यानी मेरी तरह धर्म पथ पर चलने वाला है। उस साधर्मी के प्रति मेरे हृदय में भी स्थान होना चाहिए। इसी तरह परिवार के सभी सदस्यों के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। 4 सूत्र दे रहा हूं। समादर, सबसे पहला सूत्र समादर। एक दूसरे का आदर करने की भावना। अगर घर परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं,
एक दूसरे का सम्मान रखते हैं तो प्रेम बनता है। चाहे बड़े हो या छोटे, हमें सबके प्रति यथा योग्य आदर भाव होना चाहिए। और आदर का मतलब क्या है? घर परिवार में आदर की बात है तो भावनाओं का ख्याल रखना, और समाज में आदर की बात है तो गुणों की कद्र करना। अगर भावनाओं का, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाए तो हर कोई एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनेंगे। और एक दूसरे की भावनाओं को अगर कोई आघात पहुंचाए, कुचल दे, तो महान कटुता होगी। आप देखिए, आप अपने घर परिवार में एक दूसरे की भावनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? हमें जो करना है सो करना है, इसका असर सामने वाले पर क्या पड़ता है यह आप नहीं देखेंगे। परिवार का प्रेम टूट जाएगा, खंडित होगा। आप केवल अपने ही स्वार्थ की बात करोगे, अपनी ही भावनाओं की पूर्ति की बात करोगे और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर दोगे, प्रेम कभी नहीं पनपेगा। आप केवल अपने हित की बात सोचोगे, सामने वाले की हित की अनदेखी करोगे, प्रेम कभी नहीं पनपेगा। प्रेम कहता है अपने हित की पूर्ति करो, पर सामने वाले के हितों का ख्याल करके। कदाचित उनके हितों की पूर्ति ना कर सको, कोई बात नहीं, कम से कम हितों में बाधक मत बनो। अपना ख्याल रखने के साथ साथ सामने वाले का भी ख्याल रखना, आदर रखना, आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, आदेश परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, आरोप परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना और आक्षेपजनक आलोचना परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आदर तब बनेगा अगर आप किसी के साथ आरोप परक शब्द बोलेंगे, आप उसके मान को खंडित करेंगे, उसके मन में भी प्रेम खंडित होगा और आपके मन का भी प्रेम नष्ट होगा। आप किसी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपमानजनक व्यवहार करेंगे, सामने वाले का दिल आहत होगा। जब दिल आहत होता है तो कभी प्रेम टिक नहीं सकता। प्रेम बहुत कोमल तत्व है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं, आरोपजनक शब्द नहीं, अपमानजनक शब्द नहीं और आलोचना परक शब्द नहीं। ऐसे शब्द जिसको सुनकर के व्यक्ति को मन व्यथित हो जाए, बुराइयां सामने आए, कभी किसी की आलोचना करने के प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलोचना परक शब्द नहीं तो आरोपजनक, आलोचना परक, अपमानजनक और आक्षेप, किसी पर कोई आक्षेप लगा दिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बंद करें। आदरपूर्ण तरीके से एक दूसरे से बात करना सीखे। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जहां लोग अपने घर के नौकर चाकरों से भी बड़े सम्मानजनक शब्दों का व्यवहार करते हैं। एक दूसरे का पूर्ण रिस्पेक्ट रखते हैं, पूर्ण आदर रखते हैं। बड़े छोटों का और छोटे बड़ों का, सबका आदर रखते हैं तो वो प्रेम खिलता है। और जहां आदर न हो वहां प्रेम कभी नहीं पनपेगा। तो आज एक पहला पाठ आप अपने घर परिवार से रखें। हम एक दूसरे का आदर करना सीखें। हम किसी का अपमान, तिरस्कार, किसी की आलोचना न करें। सीधे सीधे आक्षेप न लगाएं, किसी पर आरोप न लगाएं, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। और एक दूसरे की कद्र करें, उनके गुणों का सत्कार करें।
जिसमें जैसी योग्यता है उसके अनुरूप उसको उतना महत्व दे। घर परिवार हो या समाज, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, और एक समान हो तो मजा भी नहीं। हमारी 5 उंगलियां हैं, एक समान है क्या? थोड़ा सोचो, यदि 5 उंगलियों की साइज एक जैसी होती, 5 उंगलियों का आकार एक जैसा होता, तो हमारे हाथ की सुंदरता कैसी होती? हाथ दिखता क्या? ब्रश जैसा दिखता। कैसा दिखता? तो हाथ की शोभा कब है? जब 5 उंगलियां छोटी बड़ी अलग अलग है। भले कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली मोटी है, कोई उंगली बड़ी है, लंबी है, और कोई उंगली छोटी है, लेकिन हाथ के सौंदर्य में सबका बराबर का स्थान है ना? और काम करने के लिए 5 उंगलियां काम में आती है। अगर हम सोचे कि ये उंगली मेरे ज्यादा काम की नहीं है तो इसको हटा दो, ये उंगली ज्यादा काम की नहीं, इसको हटा दो, हाथ की शोभा खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कद्र होनी चाहिए। कद्र करने का भाव अगर मन में बना रहे तो प्रेम कभी खंडित होगा ही नहीं। प्रेम अपने आप पनपेगा। लेकिन कई बार लोगों के मुख से ऐसे निराशापरक वाक्य निकलते हैं, क्या करें, यहां तो किसी की कोई कद्र ही नहीं है ना? हम रात दिन खटते हैं, जान उड़ेलते हैं, फिर भी सामने वाले के लिए हमारी कोई कद्र नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। घर परिवार का वातावरण ऐसा बनाओ कि किसी व्यक्ति के मुख से ऐसे शब्द ही ना निकले कि हमारे यहां कद्र नहीं। हर व्यक्ति अभिभूत हो। इसी तरह समाज में कोई भी व्यक्ति है तो आप उसको उतना महत्व दीजिए, उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि वो आपका साधर्मी है। तो पहली बात क्या करना है? समादर। दूसरी बात सहयोग। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट के साथ कॉपरेशन चाहिए। अगर सहयोग रहेगा तो अपनापन जरूर बढ़ेगा, और अपनापन होगा तो सहयोग जरूर होगा। आजकल सहयोग की वृत्ति क्षीण होते जा रही है, क्योंकि अपनापन कम होता जा रहा है। अपने अंदर सहयोग की भावना बनानी चाहिए। कोई भी परेशानी में उसका सहयोग होना चाहिए। देखिए, पांव में कांटा चुभता है, निकालने के लिए कौन बढ़ता है? फट से हाथ जाता है, जाता है, निकालते हैं। क्या हुआ? पांव में कांटा चुभा, माइंड ने मैसेज दिया, हाथ कांटा निकालने के लिए लग गया, और जब तक कांटा नहीं निकला तब तक पूरा शरीर हाथ के साथ है ना? क्यों? पांव कहता है शरीर मेरा, माइंड कहता है शरीर मेरा, हाथ कहता है शरीर मेरा, शरीर का रोम रोम कहता है कि शरीर मेरा। तो सहयोग के लिए हाथ बढ़ गया। ऐसे ही परिवार को भी एक शरीर की तरह देखना चाहिए, समाज को भी शरीर की भांति देखना चाहिए। कहीं कोई कठिनाई है तो वो खड़ा रहे तो आनंद है। धन वैभव कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, संपत्ति जोड़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रेष्ठ सद्भाव को अर्जित करना ही सबसे बड़ी बात है। पर प्रायः ये देखा जाता है
जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, मन में स्वार्थपूर्ण क्षुद्र वृत्तियां आना शुरू हो जाती है, संबंधों में खटास आने लगती है, स्नेह सौजन्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपेक्षित सहयोग से भी दूर भागने लगता है। आपके शब्दों में कहूं तो कन्नी काटने लगता है। यदि तुम्हारी दृष्टि में संपत्ति ही महत्वपूर्ण होगी तो तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में स्नेह सद्भाव होगा, धर्म होगा, तो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे। देखो सहयोग कैसा होता है, दो उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। एक परिवार के लिए सहयोग और एक साधर्मी के लिए सहयोग। परिवार से बात शुरू करता हूं। दो भाई अलग अलग शहरों में रहते हैं, दोनों का अलग अलग कारोबार, लेकिन बड़े भाई को अचानक मालूम पड़ा कि छोटे भाई ने शेयर बाजार में रुपया लगाकर भारी नुकसान उठा लिया है और उसे बड़ी लंबी देनदारी हो गई है। बड़े भाई को यह खबर मार्केट से लगी। उसने अपनी धर्म पत्नी से ये बात कहा कि ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है। धर्म पत्नी ने तत्क्षण कहा कि ऐसे मौके पर हमें उनका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। अपने पास पैसा किस काम का? आज हमारे पास पैसा है और आपका भाई इन पैसों के दबाव में रात रात सो ना पाए, परेशान हो और लोग आकर उसे गालियां दे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको इसके लिए मदद करनी चाहिए। भाई का मन तो पहले से था ही, पत्नी की प्रेरणा पाकर और उत्साहित हुआ। दूसरे दिन की टिकट कटाकर सीधे उसके घर पहुंचे बिना पूर्व सूचना के। अपने भैया और भाभी को अचानक घर में आया देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। भाई घर गया, पूछा भैया कैसे आए? भाई ने कहा बस ऐसे तुझसे मिलने आया हूं। फिर उसे एकांत में बुलाया, उससे पूछा बता तेरी वास्तविकता क्या है, तेरे बारे में मैंने ये सब तुझे सुना है। शुरू में टाल मटोल कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये सब सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं, तेरी जो हकीकत है बता। ये पन्ना सामने लिख, एक भी चुकना नहीं चाहिए, और मैं आज तेरा सब काम निपटाने आया हूं, कुछ बचना नहीं चाहिए। चाहे करोड़ हो या 2 करोड़, जो हो तू बता, मैं सारी पूर्ति करूंगा, लेकिन ध्यान रखना छिपाना नहीं। और आज ये गलती कर दी, बस तुझे ये सुनिश्चित करना है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। भाई भाई में प्रेम तो था ही, आंखों में आंसू आया। उसने कहा भैया मैं भटक गया, लालच में फंस गया, दूसरों की सलाह में गलत गलत निवेश कर दिया, नतीजा ये आ गया। उसने जो अपनी वास्तविकता थी सब बता दी, सब एक पेपर में नोट किया। उसके बाद सभी लेनदारों को बुलाया, मार्केट के जितने लेनदार थे उनको बुलाया, उनसे उनका हिसाब बताया, ये हिसाब है। सबने उसको सही बताया, हाँ ये हिसाब है। सबसे कह दिया आज तक का जितना हिसाब है वो मैं करूंगा और मैं आपको दे रहा हूं, मैं पैसे की व्यवस्था करके आया हूं, पर आइंदे अगर आप कुछ करें तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। उनने एक एक का रुपया पूरा ब्याज समेत चुकाया और उसके बाद भाई को उसको दूसरे कारोबार के लिए भी कुछ पैसे दिए, कारोबार कराया। आज भाई जो का तो खड़ा हो गया। दोनों पति पत्नी ने आकर के मुझे ये पूरा घटनाक्रम सुनाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं
क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन मन गदगद हो गया उस घटना से। भाई और उसकी धर्मपत्नी के हृदय में बड़े भाई और भाभी के प्रति जो श्रद्धा जगी, उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। उन लोगों ने आकर के बताया कि महाराज जी, करोड़ों कमाने का जो आनंद नहीं, वो थोड़े से सहयोग का आनंद है। करोड़ों कमाने का जो आनंद नहीं, वो थोड़े से सहयोग का आनंद है। तो ये सहयोग देने का मनोभाव अंदर जगना चाहिए। ऐसे उदाहरण कम दिखते हैं। प्राय ऐसे उदाहरण तो बहुत दिखते हैं कि भाई संकट में है तो दूसरा भाई कहलाना नहीं चाहता, किनारा काट जाता है। वो किसी काम का नहीं। वहीं से करो। वो किसी काम का नहीं। जो काम का है उसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। ये सहयोग। आप अपने आप को क्या मानसिक रूप से ऐसे कार्य के लिए तैयार रखेंगे? अभी गैर की बात नहीं कर रहा हूं, अपनों की बात कर रहा हूं। अपनों पर संकट हो और तुमने थोड़ा सा सहयोग दे दिया, तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम तो मजबूत थे, साथने वाले को मजबूत किया तो 1 पर 1 11 न बने। पर आजकल लोग उल्टी सामने वाले की जड़ काटने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं। दूसरा सहयोग का उदाहरण, एक सज्जन थे, थोड़ी सी दलाली करके काम करते थे गल्ले की। 3-4 हजार रुपए की उसकी कमाई थी, उससे ज्यादा नहीं। भगत जी महीने की 3-4 हजार। ये पुरानी बात बोल रहा हूं, लगभग 25 साल पुरानी बात। उनको कहते थे सब भगत जी। मंदिर में शास्त्र वाचना और बड़ी निष्प्रहता और संतोष के साथ जीवन जीना। उस व्यक्ति की बेटी थी। उनके मन में बेटी के विवाह की चिंता हुई। समाज के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। जब विवाह की बात आई तो समाज के मुखिया ने कहा, भगत जी, आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, ये पूरी समाज की बेटी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका संबंध होगा। और उसके संबंध के लिए एक अच्छा लड़का हुआ, सब बढ़िया से संबंध हुआ। उस संबंध में उनके प्रति लोगों का ऐसा अनुराग कि हर घर से कुछ ना कुछ सामग्री गई। बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चों के विवाह के प्रति लोगों के मन में वैसा उत्साह नहीं था जैसा कि उनकी बेटी के प्रति। और तब लोगों को लगा कि साधर्मी वात्सल्य क्या होता है, साधर्मी प्रेम क्या होता है, सहयोग क्या होता है। एक उच्च अधिकारी जो धर्म से जुड़ा नहीं था, उनका भोपाल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उनकी। उनके पिताजी प्रोफेसर थे, पिताजी धर्म से जुड़े हुए थे। पिताजी धर्म से जुड़े हुए थे। बेटा अधिकारी था, क्लास 1 अधिकारी था, प्रथम श्रेणी का अधिकारी था। भोपाल में जो उनका एक बड़ा मकान था वो किराए से देना चाहते थे, किराए से लग नहीं रहा था। वे अपने बेटे को लेकर भोपाल गए। जिस विभाग में वो मकान देना चाहते थे उसका अधिकारी जैन था। उसको दिखाया। उस अधिकारी ने कहा कि आप जैन हो, हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता आपके साथ है। कुछ कमियां थी, उनने अपनी ओर से सुझाव दिया कि ये आप काम करा लीजिए, आपका काम होगा। 1995 की बात है। 1 लाख रुपए महीने में वो भवन उनका चला गया। उसके बाद जब वो आए अपने बेटे के साथ मेरे पास,
तो बेटा कहता है महाराज जी मैंने साधर्मी वात्सल्य का महत्व देख लिया। अभी तक पिताजी कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था, आज मैंने देखा कि साधर्मी वात्सल्य क्या होता है। समझ गए? तो ऐसा सहयोग का भाव होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करोगे तो मजबूत बने रहोगे, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। आज हमारी समाज आगे बढ़ी, इसके पीछे मूल वजह एक दूसरे का सहयोग था। मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, ये तीन समुदाय में आप देखिए संपन्नता बहुत अधिक दिखती है। इसके पीछे की वजह क्या? एक दूसरे का सहयोग। सिंधी समुदाय जो शरणार्थी बनकर भारत आया, सब कुछ खोकर, पर 70-75 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वे कितने मजबूत बन गए। क्यों? एक दूसरे के सहयोग के कारण। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने एक घटना सुनाई थी। वो इंदौर शहर में उन्हें माचिस की जरूरत थी। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था, दुकानों में पूछा तो किसी के पास माचिस नहीं। एक ने कहा वो कोने वाली दुकान में जाइए, वहां आपको माचिस मिलेगी। छोटी सी दुकान थी, देखा तो वहां केवल माचिस थी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा क्या बात है, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेच रहे। उसने कहा बाबूजी हम बहुत गरीब थे, मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। हमारी पंचायत ने तय किया कि हम लोग माचिस की कमाई छोड़ेंगे और ये आदमी माचिस बेचेगा, हम लोग कोई माचिस नहीं बेचेंगे। बस इतने से मेरा परिवार चल रहा है। ये सहयोग, ये सहयोग। तो ये सहयोग का भाव अपना बनना चाहिए। अपने मन से पूछो मेरे अंदर सहयोग का भाव कितना है। जब मैं पश्चिम बंगाल में था, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, सहयोग क्या होता और देखो उसका परिणाम क्या होता। वहां औरंगाबाद में मैं रुका। औरंगाबाद में जैनों के 25 परिवार हैं, सभी के सभी सुसंपन्न परिवार है आज की तारीख में। वे सब राजस्थान से गए। मैंने वहां के मुखिया ताराचंद जी सेठी, उनसे पूछा आप लोग यहां कब आए? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग कहानी बड़ी अलग है। हम लोग राजस्थान में बाय से आए। जयपुर के पास बाय है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे दादाजी जब यहाँ आए तो औरंगाबाद का जागीरदार एक मारवाड़ी भाई था, श्वेतांबर जैन था। उन्हें मालूम पड़ा कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट में आए हुए हैं। रामपुर हाट औरंगाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर। न जान न पहचान। उन्हें केवल इतनी सी जानकारी मिली कि 2 मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट आए। फौरन अपने आदमी को भेजा, उनको लेकर आओ। आए, गद्दी में ठहराया, बासा में भोजन की व्यवस्था कराई। बासा यानी उनका भोजनालय। पहले मारवाड़ी बासा चलता था, हर मारवाड़ी की गद्दी में इस तरह के बासा चलते थे। भोजन कराए, रहा, बातचीत की, देखा। 2 गठान माल दिया, बोला बेचो और कमाओ। थोड़ी देर में उनमें हुनर तो था ही, वे लोग आगे बढ़ गए। आज वो सारे घर बस गए, मंदिर के लिए जगह बन गया, सारा काम। और आज 125 वर्ष पुरानी बात है, और आज सब समृद्धि के शिखर पर है। किसका फल था ये? सहयोग जीवन को समुन्नत बनाता है। आजकल ये सहयोग की वृत्ति दिनों दिन क्षीण हो रही है।
हमें चाहिए कि हम सहयोग के लिए हमेशा उत्साहित रहें, उसमें कहीं से पीछे ना हों। जब जरूरत पड़े अपनी भूमिका के अनुरूप तन का, मन का, धन का, जिसे जैसा आवश्यक और अपेक्षित हो सहयोग दे। किसी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है, किसी को सामाजिक सहयोग की जरूरत है, किसी को राजनीतिक सहयोग की जरूरत है, किसी को अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत है। सहयोग दे, जीवन आगे बढ़ेगा। नंबर 3, संरक्षण। सहयोग के साथ क्या चाहिए? संरक्षण। अगर कोई कमजोर है और उस पर आपने थोड़ा सा भी अपना हाथ रख दिया तो मजबूत बन जाएगा। हर स्तर पर संरक्षण होना चाहिए। कई बार लोग संरक्षण के अभाव में टूट जाते हैं। एक दूसरे के प्रति संरक्षण का भाव होना ही चाहिए। हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, संरक्षण दे, आश्रय दे, जहां जैसी आवश्यकता वैसा काम करें। अभी पिछले वर्ष महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ आई, हजारों परिवार बेघर हुए, बर्बादी हुई। हमने लोगों को प्रेरणा दिया और जगह से भी प्रेरणा हुई। लोगों ने उदारता पूर्वक सहयोग दिया। आज वे सारे परिवार संरक्षण प्राप्त हैं। 250-300 जैन परिवारों को मकान दे दिया गया। कईयों को उनकी जीविकोपार्जन के साधन दिए गए। सारी चीजें मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते हैं। तात्या भाई की टीम बहुत अच्छा काम कर रही। और सबसे बड़ी बात कि इस संरक्षण से उन सब की श्रद्धा धर्म में बढ़ गई। आपका क्या लगा? थोड़ा सा रुपया मात्र, लेकिन थोड़े से पैसे के बल पर उनकी जिंदगी संवर गई। आप इसे समझिए। ये संरक्षण का भाव मन में होना ही चाहिए। मैं समर्थ हूं तो मेरे सामर्थ्य की सार्थकता इसी में है कि मैं किसी असमर्थ को समर्थ बनाऊं। कुरल काव्य में लिखा है, अपने नातेदारों को एकत्रित कर, ध्यान से सुनना, अपने नातेदारों को एकत्र कर उन्हें योग्य और समर्थ बनाना ही संपत्ति का सही उपभोग और लाभ है। उन्हें आप सहयोग दो। बना रहेगा, पड़ा रहेगा, एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। और अगर तुम किसी को समर्थ होने पर सहयोग दो और कोई तुम्हें छोटा सा भी सहयोग दे तो जीवन पर्यंत ऋणी बने रहो। आजकल दूसरा भी गड़बड़ हो रहा है। दूसरी ओर से सहयोग का समय आए, काम मतलब आए तो सामने वाले के खूब हाथ जोड़े और बाद में उसी की पीठ में छुरा भोंके। ये कृतज्ञता उचित नहीं। इसकी वजह से दूसरे लोग अब सहयोग के भाव से पीछे हटने लगे। हमें चाहिए कि पूर्ण तत्परता के साथ हम सहयोग की वृत्ति को बनाए रखें, उसमें रंच मात्र कमी न होने दें। संरक्षण बहुत जरूरी है। और चौथी बात, संगठन। प्रेम के लिए संगठन जरूरी है। घर परिवार हो या समाज, अनेक लोग हैं, सबकी अलग अलग दृष्टियां हैं। समाज में सबके अपने अपने मत हैं, विचार हैं। वो हो, मतभेद हो, मनभेद न हो। हम संगठित रहे। जैसे एक गुलदस्ता में सब फूल एक रंग के रखो तो गुलदस्ता का मजा नहीं। गुलदस्ता का मजा तभी होता है
जब उसमें विविध रंगों के फूल होते हैं, अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं तो गुलदस्ता का मजा आता है। समाज की रौनक भी तभी है जब उसमें सब प्रकार के लोग हो और सब प्रकार के लोगों के मध्य आपस में तालमेल बना रहे। संगठन, एक बीना होती है ना, बीना में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, पर अलग अलग होने के बाद भी उनमें आंतरिक समन्वय होता है। इसका परिणाम कि जब उन पर उंगली चलाए जाए तो 7 तार समवेत स्वर ओम, बैठो, उनको अपना काम करने दो, आप बैठो, ओम, वे अपना समवेत स्वर छोड़ते हैं, तब संगीत फूटता है। 7 तार अगर अलग अलग राग अलापे तो संगीत होगा कि सिरदर्द? तो संगठन है, समाज में संगठन का भाव होना चाहिए। कोशिश करो सबको एकजुट करके ले चलने की क्षमता विकसित करने की। ऐसा कोई कार्य न करो जिससे समाज में फूट हो। गुरुदेव कहते हैं, कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम काटना है और सुई का काम सीना है। जो 2 टूटे को जोड़ दे वो सुई, और जो अखंड को खंडित कर दे वो कैंची। घर की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो, हमेशा बनाने का सोचना, बिगाड़ने का नहीं। बसाने का सोचना, उजाड़ने का नहीं। बनाने का सोचो, बिगाड़ने का नहीं। बसाने का सोचिए, उजाड़ने का नहीं। बस ये सूत्र है। मुझे बनाना है, बिगाड़ना नहीं। बसाना है, उजाड़ना नहीं। कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। क्रिएटिव होना चाहिए, तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वो संगठन मजबूत बनाए रखने की महती आवश्यकता है। ऐसी मजबूती जीवन में बन जाए तो जीवन निहाल होगा। तो सहयोग, समादर, सहयोग, संरक्षण और संगठन के इन 4 सूत्रों को आत्मसात रखो। स्नेह और उदारता बनी रहेगी। आजकल देखने में ये आता है, बड़े बड़े लोगों के पीछे तो सब भागते हैं, छोटों को कोई नहीं पूछता। जबकि साधर्मी, चाहे बड़ा हो या छोटा, साधर्मी केवल और केवल साधर्मी होता है। वहाँ बड़ा छोटे का भेद नहीं होता। तो हम उस दृष्टि को अपनाएं। आपने सेठ सुगनदास जी का नाम सुना होगा। सेठ सुगनदास जी दिल्ली के एक बहुत बड़े श्रेष्ठी थे। हस्तिनापुर का मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। राजा हरजस राय जी के पुत्र थे जिन्होंने धर्मपुरा दिल्ली का मंदिर बनाया और समाज को सौंपा। सेठ सुगनदास जी के यहाँ कोई खुशी का मौका आया, उनने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, सभी साधर्मियों के यहाँ मिठाइयाँ भेजी। जब उनके सेवक उनके पास आए, उन्होंने पूछा कि वो सब जगह हो गया? बोले हाँ हो गया। कोई बचा तो नहीं? बोले बस एक वंचित रह गया। बोले कौन? बोला वो चना बेचता है, अपना साधर्मी है। हाँ साधर्मी है। क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं? बोले गए तो थे पर लेने से इनकार कर दिया। लेने से इनकार कर दिया? क्यों? बोला मेरा सेठ साहब का कोई व्यवहार नहीं, मैंने उनको आज तक दिया नहीं, तो मैं ले कैसे सकता हूं? अच्छा ये बात है। बग्घी तैयार करो। मिठाइयों की टोकने उनने बग्घी में रखवाई, सीधे उसके दुकान की ओर बढ़े। दुकान से कुछ पहले ही वे अपनी बग्घी से उतर गए और उसके दुकान में जाकर एक मुट्ठी चना उठाकर फांक गए।
और उस दुकानदार के तो पांव तले जमीन खिसक गई, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा बन गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इतने बड़े सेठ अचानक उसके दुकान में आ गए, चना फाके और कह रहे पानी पिला। अब पानी कैसे पिलाए, सुराही भी टूटी सी थी, वो पसोपेश में पड़ गया। उसकी उस असमंजसता को देखकर सेठ जी खुद आगे बढ़े और सुराही झुकाकर ओक से अंजलि बनाकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही नौकरों ने मिठाइयों की टोकनियां सामने कर दी। सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब मेरी छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। भाई साहब मेरी छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। वो एकदम कहा, सेठ साहब मैं आपसे ये सब कैसे ले सकता, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं, मेरा आपका व्यवहार कहाँ, मेरी आपके आगे औकात कहाँ, जब मैंने आपको कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकता हूं। कहा, किसने कहा नहीं दिया, मैंने अभी अभी तुम्हारा खाया है और अब पिया भी है, इसलिए तुम भी ले सकते हो। इतना कहा से वो सेठ जी के चरणों में गिरने लगा। कहा, नहीं, तुम्हारा स्थान चरण में नहीं, मेरे हृदय में है, तुम मेरे साधर्मी हो। उनने गले से लगा लिया। ये है साधर्मी वात्सल्य, ये है सच्चे धर्मात्मा का आदर्श। धार्मिक क्रियाएं करना और धर्मात्मा होना, उनमें बहुत अंतर है। जिनके हृदय में धर्म होगा वो यही करेगा, और जिनके हृदय में धर्म की जगह धन संपत्ति और बाहरी वैभव होंगे, उनके लिए सब चीजें बेमानी होगी। अंतरंग से मजबूत बन करके काम करना चाहिए, ये हमारे जीवन का आदर्श है। ऐसे आदर्श को हम आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकेगा। आज अधिक विस्तार न करके मैं यहीं पर मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। आप सब निरंतर इन बातों को आत्मसात करने की कोशिश करें। भावना ये भाए कि मुझे मेरे पुण्योदय से जिनकुल मिल गया, श्रावक पर्याय मिल गई, धर्म के संस्कार मिल गए, मैं इसे सार्थक बनाऊं, व्यर्थ ना करूं। जीवन के मर्म को जाने। एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, कब किसके 100 बरस पूरे हो जाए कौन जानता है। इससे पहले कि वे सब समाप्त हो, हम अपनी दिशा तय कर ले। हमें अर्थ को नहीं परमार्थ को महत्व देना है, ये अपने जीवन का मूल साध्य बना लें, तो फिर हमें कभी कुछ सोचने की स्थिति नहीं बनेगी। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल
मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। बंधुओं, अभी मैं सहयोग की बात कर रहा था। हमारे बीच आज पुष्पराज जी, जिन्हें पंपी भाई कहते हैं, सामने उपस्थित है। लोगों को सहयोग देने की ये साक्षात मूर्ति, ये वो शख्स है जो समाज की सेवा में हमेशा तत्पर है। लोगों को, ये ऐसे व्यक्ति जो कभी अगर किसी को कोई बीमारी आ जाए और कोई नहीं हो तो खुद ड्राइव करके कन्नौज से गाड़ी कानपुर तक लेकर के जाने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों के साथ हर कोई हमेशा खड़ा रहता है। हमें ऐसा ही उदाहरण बनना चाहिए। इनके पिताजी भी अपने जीवन के आखिरी समय तक औषधालय चलता था और जब तक अंतिम मरीज चिकित्सा लेकर नहीं जाए तब तक वो भोजन नहीं करते थे। वो सहयोग का भाव लेकर के चले। ये संस्कार है अच्छे परिवारों के। आज भी ये पूरा परिवार तन मन धन से जिन शासन की सेवा में लगा हुआ है, हमें ऐसे ही मिसाल बनना चाहिए। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ पुष्पराज जी और आरती जी को भी कि अपने धार्मिक वृत्ति को इसी तरह बनाते हुए समाज की सेवा में जितना आगे बढ़ सके बढ़े। ओम शांति। चलिए जिनवाणी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। 9 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।